हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शिवा ओझा और आज की इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ाने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैट क्लास 12 का पहला चैप्टर है। दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट वन में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिक फोर्सेस के बारे में जानेंगे। पार्ट टू में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को समझने से पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जानना जरूरी है। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिनसे एटम जिनसे मिलके बनते हैं, ठीक है। और एटम किनसे मिलके बनते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस के चारों साइड इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, ठीक है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और प्रोटॉन न्यूट्रल होता है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उसमें कोई चार्जेस नहीं होता। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम डेफिनेशन दिखेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस की, उसके बाद हम चार्जेस के मेजरमेंट वैल्यू, कन्वेंशन वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो चार्जेस हैव इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, चार्जेस में इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर मीडियम। फ्रॉम वन टू अनदर मीडियम थ्रू डिफरेंट मोड्स, ठीक है। और ये हो गया डेफिनेशन। हम चार्जेस ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है पॉजिटिव का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। कूलाम जो है चार्जेस की यूनिट होती है। सिमिलरली चार्जेस ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम, ठीक है। इसको प्लस ई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है प्रोटॉन को, और इसको माइनस ई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये जो वैल्यूज हैं, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, ये क्या है? ये कन्वेंशनल वैल्यू है, ये मेजर्ड वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच से निकाला गया है, ठीक है। तो ई क्या है यहाँ पे? वेरी इक्वल टू, where E equal to fundamental unit of physics, फंडामेंटल यूनिट ऑफ फिजिक्स, ठीक है। ई है, ई इक्वल टू फंडामेंटल यूनिट ऑफ फिजिक्स। चार्जेस को थोड़ा सा एग्जांपल लेके हम अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक मार्कर हो गया, ठीक है। ये मार्कर एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस हैं इसमें, ठीक है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, मतलब न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। तो सारा गेम हमको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में ही है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो इसमें दोनों होते हैं इक्वल अमाउंट में, जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है। इस वजह से नेट चार्ज इक्वल टू जीरो, ये न्यूट्रल है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी क्रिएट करवा देते हैं, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकाल देते हैं। तो पॉजिटिव चार्जेस बढ़ गए इसमें, जब इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल लेंगे तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये मार्कर जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रॉन को बाहर से एक्सेस अमाउंट में डाल देते हैं तो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस बढ़ जाएगा। तो ये मार्कर जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से चार्जेस काम करते हैं। आइए हम चार्जेस की प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट स्टडी हमारा होने वाला है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? एडिटिव, एडिटिव इन नेचर। चार्जेस जो है
नेचर में एडिटिव होता है। एडिटिव कहने का मतलब क्या है, ये स्केलर होते हैं, चार्जेस क्या है, स्केलर है, चार्जेस स्केलर है, तो हम इसको जस्ट अलजेब्राइक सम करते हैं नेट चार्जेस निकालने के लिए। अलजेब्राइक सम क्या है, जस्ट सिंपल मैथमेटिक्स, 2 + 2 = 4, 2 - 2 = 0, ठीक है। तो डायरेक्ट इसमें कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट सिंपल मैथमेटिक्स लगाना है, जितने चार्जेस होते हैं उतना हम उनको जोड़ देते हैं। आइए एग्जांपल लेते हैं, स्टेटमेंट लिख लें, चार्जेज आर scalar, so we add up it algebraically, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट अलजेब्राइक सम कर देते हैं। एग्जांपल लेते हैं अगर हम, तो एग्जांपल लेते हैं, कोई भी बॉडी है, उस पर 5 कूलम का चार्ज है, 3 कूलम का चार्ज है, -4 कूलम का चार्ज है, ठीक है। ये बॉडी हो गई। अगर कोई आपसे पूछे कि नेट चार्जेस कितना है इस बॉडी पे, नेट चार्जेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट चार्जेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, जस्ट सिंपल हमको ऐड कर देना है, 5 कूलम प्लस 3 कूलम, माइनस है तो माइनस का 4 कूलम, नेट चार्जेस कितना होगा, 5 3 8, 8 में से 4 निकल जाएगा तो 4, नेट चार्जेस 4 कूलम होगा, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 5 कूलम हो गया, बाहर से हम 3 कूलम अगर इसमें इंसर्ट कर देते हैं तो कितना हो गया, नेट चार्जेस कितना हो जाएगा, नेट चार्जेस इक्वल टू 5 + 3 8 कूलम। तो बहुत ही बेसिक है, बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, आपको सीधे समझ में आ जाएगा, जस्ट इन कॉलम को ऐड कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का कहने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ही चार्जेस अपीयर होते हैं, ठीक है। जैसे ये है, ये मार्कर जैसे मैंने आपको बताया, तो इससे हम इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्जेस बढ़ते हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो जाता है। इलेक्ट्रॉन हम डाल देते हैं बाहर से तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाता है, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो जाता है। दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से ही हुआ है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि जितना भी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ई के, ई क्या था हमने आपको बताया, ई के मल्टीपल में ही होगा, ठीक है। स्टेटमेंट लिख देते हैं, मूवमेंट charges appear due to movement of इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से ही चार्जेस अपीयर होते हैं। सो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन E should be integral multiple of E। जितना भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ई इसका शॉर्ट फॉर्म मतलब इलेक्ट्रॉन्स, वो ई के मल्टीपल में ही होगा, ठीक है। एक इसका एक फार्मूला भी है, Q = NE, N का मतलब इंटीजर होता है या फिर स्टेप साइज इसको हम बोलते हैं, स्टेप साइज। ई क्या है, ई मैंने आपको बताया जैसा फंडामेंटल यूनिट ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा ई के मल्टीपल में ही होगा, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल, पॉइंट में नहीं हो सकता, ना पॉइंट में होगा ना फ्रैक्शन में होगा, ठीक है। जैसे हम आपको 1 रुपये दिए तो आप हमको 1 रुपये वापस करिएगा, ठीक है। 2 रुपये, जैसे हमारे करेंसी सिस्टम में 1 रुपये 2 रुपये चलता है, ठीक है। 1 रुपये 2 रुपये से ही लाखों तक जाते हैं, 100,000 लाख तक जाते हैं, ठीक। उसी टाइप में ऐसा नहीं है कि
50 पैसे आप दे दें, वो नहीं चलता, उसका प्रचलन अब खत्म हो गया। उसी तरीके से, ठीक है, कि अगर रहेगा तो इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा, ना तो पॉइंट में रहेगा, ना तो फ्रैक्शन में रहेगा, ठीक है। स्टेप साइज मतलब जैसे 0 हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, जैसे 0 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन एंड डॉट डॉट डॉट, उसी तरीके से -1 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन, -3 इलेक्ट्रॉन, डॉट 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 डॉट, इस तरीके से, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, वो भी आपको समझ में आया होगा। थर्ड प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का मतलब क्या होता है समझिएगा। अंडर आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब एक क्लोज सिस्टम, जैसे एक रूम हो गया, हमारा अपना चार्जेस है, ठीक है, इस बोर्ड का अपना चार्जेस है, मार्कर का अपना पर्सनल चार्जेस है। अगर इसको हम, इस रूम को क्लोज सिस्टम बना दें, मतलब अगर रूम को हम बंद कर दें, बाहर का कोई भी आदमी अंदर ना सके, ना अंदर का कोई भी बाहर जा सके, जिसको हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। तो ऐसे सिस्टम में जितना चार्ज होगा, ठीक है, वो रिमेन कंजर्व होगा, वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। आपने कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, जैसे कि आप यहाँ सुन रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आपने पिछले क्लासेस में सुना होगा, ठीक है, उसी तरीके से, ठीक है। तो स्टेटमेंट हम लिखते हैं, अंडर अ क्लोज्ड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, नेट चार्जेस रिमेन्स कंजर्व। कंजर्व का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कंजर्व का क्या मतलब होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल हम यहीं से छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, ठीक है, ये आइसोलेटेड सिस्टम है, समझिएगा, आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है। 3 कूलम चार्ज है, 2 कूलम चार्ज है, 6 कूलम चार्ज है, ठीक है। अब इसमें आपस में कुछ भी रिएक्शन हुआ, न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, इससे क्या हो गया, ये 6 कूलम वाला चार्ज और 3 कूलम वाला चार्ज आपस में मर्ज कर गया, ठीक है, ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शन आपस में मर्ज कर गया। किसी भी तरीके से मर्ज करके, जब आपस में मर्ज करेगा कितना हो जाएगा, 6 3 9 कूलम। तो अगला वाला चार्ज कितना होना चाहिए, ठीक है। हम आपको इस एग्जांपल से इस सिस्टम के बारे में बताएंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। तो नेट चार्ज इसका कितना हुआ, नेट चार्ज कितना हुआ, 6 3 9 2 11 कूलम। हमने क्या कहा था आपको, अंडर क्लोज सिस्टम नेट चार्जेस रिमेन्स कंजर्व। तो 11 कूलम अगर यहाँ है तो यहाँ भी 11 होना चाहिए, जितना स्टार्टिंग में है उतना ही लास्ट में होना चाहिए, ठीक है, जितना स्टार्टिंग में उतना ही लास्ट होना चाहिए। तो अगर ये मर्ज कर गया 6 कूलम और 3 कूलम, 9 कूलम हो गया, तो यहाँ कितना होना चाहिए, 9 कूलम है ही, 2 कूलम और होना चाहिए, x इक्वल टू 2। कैसे हमको पता, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की प्रॉपर्टी की वजह से। नेट चार्जेस, भले ही चार्जेस, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल अलग अलग हो, 3 2 6, ठीक है, अब जरूरी नहीं 6 और 3 को ये मर्ज कर जाए, 6 और 2 भी मर्ज करना चाहिए, 6 और 2 भी मर्ज कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 6 और 2 भी मर्ज कर जाता तब भी। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि जितना चार्जेस हम ऐड करने पे यहाँ हमको मिल रहा है उतना ही हमको यहाँ भी मिलना चाहिए। तो ये यहाँ 9 कूलम था, टोटल था 11, तो कितना और घट रहा है, 2 कूलम घट रहा है, तो एक्स की वैल्यू अगर 2 हो जाए तो 9 कूलम प्लस 2 कूलम इक्वल टू 11 कूलम हो जाएगा। तो यही कहने का मतलब था, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का मतलब यही था कि नेट चार्ज अंडर क्लोज्ड आइसोलेटेड सिस्टम जितना था उतना ही लास्ट में भी रहे हमको, ठीक है। तो ये हो गया, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसको नोट करिए, हम इधर इरेज कर देते हैं इसको। हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा, चार्जेस की प्रॉपर्टी देखा। अब हम देखेंगे कि चार्जेस की वजह से कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्सेस ड्यू टू चार्जेस, ठीक है, चार्जेस की वजह से
जो फोर्स लगता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और वो पढ़ने से पहले एक लॉ इंट्रोड्यूस हम करते हैं जो कूलम्स लॉ, बेहद इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का, उसको समझना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो आइए आईडी डालते हैं, कूलम्स लॉ, कूलम्स कूलम्स लॉ कूलम्स लॉ कूलम्स लॉ कूलम्स लॉ क्या बोलता है? कूलम्स लॉ इट स्टेट्स दैट forces exerted between 2 point charges पहला directly proportional to the product of magnitude of charges, ठीक है। दूसरा पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। ये हो गया। थर्ड एक और है, थर्ड है फोर्सेस acting along a the line joining between 2 point charges, ठीक है। ये आपको कूलम्स लॉ बोलता है। कूलम्स लॉ का पहले लॉ का मतलब पहला पॉइंट क्या बोलता है कि जो फोर्सेस इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से एक्सर्ट होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होंगे प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, जो मैग्नीट्यूड होगा उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा फोर्स, और इनवर्सली प्रोपोर्शन तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच में जो डिस्टेंस है, दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। और थर्ड में क्या है, जो फोर्स लगेगा, ठीक है, जो फोर्स एक्ट करेगा वो दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग ही लगेगा, ठीक है। अच्छा, ये लॉ हो गया कूलम्स लॉ। अब इसमें एक टर्म आता है पॉइंट चार्जेस, ठीक है। कहाँ आया है पॉइंट चार्जेस? पॉइंट चार्जेस के बारे में जानना हमको बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी हमको ये लॉ और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। हो भी आप लोग नोट कर लिए होंगे। पॉइंट चार्जेस ये होता क्या है, इसको बोलते क्या है, ठीक है। पॉइंट चार्जेस समझिएगा थोड़ा ध्यान से। ये एक बोर्ड हो गया, ठीक है। इस बोर्ड को जब हम नजदीक से देखेंगे, ऐसे देखेंगे तो काफी बड़ा दिखेगा, ठीक है, काफी बड़ा दिखेगा। लेकिन अगर इसी बोर्ड को हम एक डिस्टेंस से देखें, काफी दूरी से देखें और दूरी से देखते जाएं तो यही बड़ा बोर्ड धीरे धीरे हमको पॉइंट की तरह दिखने लगेगा। मानो जैसा ये बड़ा बोर्ड एक पॉइंट हो जाए, ठीक है। सेम स्टार्स हैं, स्टार्स कितने बड़े होते हैं आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन जब आप यहाँ से देखते हो, अर्थ से देखते हो, तो ऐसा लगता है एक पॉइंट है, ठीक है। तो उसी तरीके से कि खुद का जो फिजिकल डायमेंशन है डिस्टेंस की वजह से निग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है। नोट करते हैं फिजिकल डायमेंशन of charges
is considered to be considered is considered to be negligible 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 is considered to be negligible due to due to due to distance involved between them ये उसका डेफिनेशन हो गया। ये चार्जेस है, ये Q2 Q1 है, Q2 है, ठीक है। इसको लाइन ज्वाइन करने वाला पॉइंट ये है। तो इनका जो फिजिकल डायमेंशन है Q1 का होगा, Q2 का होगा, उसको क्या किया जाता है, इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। किसके वजह से? डिस्टेंस की वजह से, ठीक है। तो यही पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, यही सेम चीज चार्जेस के बीच में लगता है। तो पॉइंट चार्जेस के बारे में यही है, वो उसको हम पॉइंट चार्जेस बोलते हैं। ये पॉइंट चार्जेस के बारे में आपका हो गया, ठीक है। आइए इसको आप नोट कर सकते हैं, ये हो गया पॉइंट चार्जेस। अब इसका हम कूलम्ब्स लॉ जैसा हमने पहले बताया आपको, उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड वही F इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हो गया आपका, ठीक है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो आप सब जानते हैं, ये कांस्टेंट आता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसको डिब्बे में हम पैक कर देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कोई चुरा ना ले जाए, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इस के बारे में थोड़ा हम जानकारी ले लेते हैं। के की वैल्यूज SI यूनिट क्या है, इक्वल टू वैल्यूज तो लिखते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9। थोड़ा इसको इधर लिख लेते हैं, ठीक है। F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया। वेयर के इक्वल टू के को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं के को, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। के इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर -9, ठीक हो गया। 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9। यूनिट क्या है, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, SI यूनिट इसकी लिखते हैं हम, मल्टीप्लाई में जाएगा तो इधर फोर्स का न्यूटन होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये हो गया इसका यूनिट, ठीक है। अब के एक और तरीके से लिखा जाता है, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट एक ग्रीक वर्ड है, एप्सिलॉन नॉट एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और जिसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। एप्सिलॉन नॉट के बारे में 1/4 पाई के बारे में और अच्छी तरीके से क्लैरिटी मिलेगी आपको आगे क्लासेस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ेंगे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट इसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, E इक्वल टू 8.85 इंटू 10 की पावर -12, और ये जो है उसी का रिवर्स, ये यूनिट लिखने के लिए जो है उसी का रिवर्स कर देंगे, सही है ना। तो -1 हो गया, m है तो -2 हो गया,
सी है, ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये है आपका, तो इसको हम ओवरऑल कैसे लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कंप्लीट फॉर्मूला हो गया। ये है आपका, यही है आपका कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। ये कूलम्ब्स लॉ का रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन ये फोर्स के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, ठीक है। अब चूंकि फोर्स है, इस वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर तो है नहीं, वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड तो हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे, लेकिन डायरेक्शन निकालने के लिए हमको पोलैरिटी के बारे में जानना पड़ेगा। तो इसके बाद आइए हम पोलैरिटी जानेंगे। पोलैरिटी के बाद हम एक न्यूमेरिकल करा देंगे, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये कूलम्ब्स लॉ नोट कर लिया होंगे। पोलैरिटी, पोलैरिटी ऑफ चार्जेस, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस, स्टेटमेंट लिख देते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस is defined due to polarity of charges। चार्जेस की पोलैरिटी की वजह से हम डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। पोलैरिटी क्या है, कुछ नहीं, आप शायद जानते भी होंगे, लाइक चार्जेस रिपेल, लाइक चार्जेस रिपेल करता है। रिपेल मतलब एक दूसरे पर क्या करता है, बताते हैं आप। जैसे प्लस प्लस चार्जेस अगर हो गया तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। सेम माइनस माइनस चार्ज भी अगर होगा तब भी एक दूसरे को रिपेल करेगा। रिपेल क्या करने का क्या मतलब, अगर लाइक चार्जेस हैं, एक जैसे चार्जेस हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, पुश करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है। अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस जैसे पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक चार्जेस जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो पोलैरिटी यही हो गया। ऐसा नहीं कुछ खास उसमें, आप शायद जानते भी होंगे, लेकिन बताना जरूरी था, इसको डिफाइन करना थोड़ा जरूरी था। अब आइए एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं, जिससे आपको कूलम्ब्स लॉ और क्लियर हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल इस पर हम देखेंगे, कूलम्ब्स लॉ और क्लियर हो जाएगा। आगे क्लासेस में आपको कूलम्ब्स लॉ और अच्छी तरीके से बताया जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। एक चार्ज दिया है Q1, इसकी वैल्यू है 1 नैनो कूलम। चार्ज दिया है Q2, जिसकी वैल्यू है 4 नैनो कूलम, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दिया। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फोर्सेस बिटवीन, ये बिटवीन का साइन है, बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, दो चार्ज दिया है, इनके बीच में 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया है, और हमको फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं, पिछले क्लासेस में भी जानते हैं, यूनिट आपको बदल के दे सकता है, ठीक है। यूनिट आपको बदल के दे, यूनिट आपको खुद से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 नैनो कूलम इक्वल टू 10⁻⁹ कूलम होता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट, हमने क्या पढ़ा था कूलम्स लॉ में, F इक्वल टू के Q1 Q2 मॉड के अंदर मैग्नीट्यूड दिखाता है ये, ऑन आर स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसी फार्मूले पर हम
फोर्स कैलकुलेट करेंगे। एफ इक्वल टू के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। अब Q1 की वैल्यू 19 कूलम, तो 1 इंटू 10 की पावर -9 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, तो 1 को क्या लिखना, तो 10 की पावर -9 और इंटू 4 इंटू 10 की पावर -9, ठीक है। नीचे क्या है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कितना होगा, तो हो जाएगा 55 इंटू 10 की पावर -2। अब चूंकि नीचे फार्मूला में स्क्वायर है तो उसको लिखना पड़ेगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे हम तो अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है भाई। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, आपने आपने बेसिक पिछले क्लासेस में सुना होगा, ठीक है। 9 4 जो 36 इंटू 10 की पावर -9, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 4 जा 36 और यहाँ 10 की पावर -9 हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, ये स्क्वायर इसमें हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर 4, इधर मल्टीप्लाई करेगा 10 की पावर 4, तो ओवरऑल क्या होगा 10 की पावर -2, इधर होगा 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -2 ये ऊपर जाएगा तो -7 हो जाएगा, तो ओवरऑल आएगा 36 इंटू 10 की पावर -7, ये फोर्स है, ठीक है। तो ये फोर्सेस का मैग्नीट्यूड आ गया। अब डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे, डायरेक्शन हम कैसे जानेंगे, ये मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। तो हमने बोला था थर्ड पॉइंट पे कूलम्स लॉ के कि दो पॉइंट के बीच में जो फोर्सेस लगे अलोंग अ लाइन लगेगा, ठीक है, अलोंग अ लाइन लगेगा। अब दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। अभी हम पोलैरिटी से जाने हैं, ठीक है। तो सेम अमाउंट का फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये इस पे करेगा, इस पे करेगा, ठीक है। 36 इंटू 10 की पावर -7, 36 इंटू 10 की पावर -7, सेम अमाउंट का करेगा। ये इसका डायरेक्शन हो गया। Q2 Q1 पर उसी अमाउंट का फोर्स लगाएगा जो Q1 Q2 पर लगाएगा, ठीक है। तो यही कूलम्स लॉ हो गया, ठीक है। तो आगे क्लासेस में हम और अच्छी तरीके से आपको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।